तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आ गए हैं जो कि है इनपुट डिवाइसेस। इसके पहले कंप्यूटर के बारे में हमने काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी इसके पहले की वीडियो में, या आप कह सकते हैं इनके पहले की क्लासेस में। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप एक बार जा करके ज़रूर से उन वीडियोज़ को देख लीजिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइस। तो ये हमारा देखिए पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि सभी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इनपुट डिवाइस लगभग 25 है। आपने आज तक जो है ना सिर्फ 8 या 10 इनपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ा होगा, लेकिन इनपुट डिवाइसेस जो है ना 8-10 से भी ज़्यादा होते हैं। तो सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस सीरीज़ में। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा टॉपिक है या आज की जो क्लास है अभी की, इसमें हम लोग अभी बात करने वाले हैं कुछ ही डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो ये पूरी पूरी एक सीरीज़ होने वाली है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रिपल सी हो, DCA हो, ADCA हो, LT ग्रेड कंप्यूटर साइंस हो, या फिर EMRS ICT का पेपर हो, किसी भी तरीके के कंप्यूटर के पेपर में ये वीडियो आपका साथ देने वाली है। इसके टॉपिक, इसके पॉइंट आपका साथ देने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो सभी डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं। अब ये इनपुट तो देते हैं, लेकिन जब हम इनपुट देते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू तो उनको कन्वर्ट किया जाता है 0-1 के फॉर्मेट में, कह सकते हो कि मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन और जो CPU होता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज कह सकते हो, पुल कह सकते हो, पुल की तरह काम करता है, जो कि कंप्यूटर और इंसान दोनों को ये मिलाने का काम करता है। ठीक है, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनका काम होता है यूजर से डेटा को लेना, फिर डेटा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, या कह सकते हो कि 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर के प्रोसेसर तक सिग्नल भेजा जा सके। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के प्रोसेसर तक सिग्नल भेजने का काम करती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, CPU भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से कौन सा डेटा आ रहा है, कैसा डेटा आ रहा है, इसको रीड करके वेरीफाई करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है, CPU का होता है। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सामने आपको QR कोड दिया हुआ है। और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ढेर सारे MCQ देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों को जा कर के फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, या कह सकते हो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है आपका कीबोर्ड। बेसिकली कीबोर्ड को हम लोग बेसिक इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं। कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो यूजर से टेक्स्ट या नंबर लेता है, ठीक है, और उसको कंप्यूटर तक भेजने का काम करता है। लेकिन कंप्यूटर तक कमांड कैसे भेजता है, तो भाई वो कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्मेट में, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर लगा होता है एक छोटा सा चिप जिसको बोला जाता है कीबोर्ड कंट्रोलर, जो कि राइट साइड में टॉप पर जहाँ पर लाइट जलती है, जहाँ से आपके वायर बाहर निकलते हैं, बस वहीं पर जो है ये कीबोर्ड कंट्रोलर लगाया जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, कीबोर्ड कंट्रोलर से ही हमारा जो कीज़ होता है वो सिग्नल कन्वर्ट करता है 0-1 के फॉर्मेट में, और वो CPU के लिए या CPU को प्रोसेस करने के लिए आगे भेज देता है। अब ये जो बटन्स होते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ों से मिला करके बने होते हैं। जैसे कि इनके अंदर जो है ना पहले के टाइम पर बटन्स का यूज़ किया जाता था, फिर धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुआ तो उसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये जो कीज़ होते हैं ना, ये ग्रुप से या कई सारे ग्रुप से मिलकर के बना होता है, जिसमें हर एक की का अपना एक अलग काम होता है। जैसे फंक्शन कीज़ होती हैं, और इसमें देखिए एंड की होता है,
नम की होता है, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है, बहुत सारे की जो है ना इनके अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन क्या क्या होता है? डेटा इंस्ट्रक्शन इनपुट में लेना, जबकि प्रेस की जाती है तो सिग्नल सीपीयू तक भेजा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस सिग्नल को आस्की कोड में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद हमारा सीपीयू उनको प्रोसेस कर देता है। इनके इन्वेंटर के बारे में जान लीजिए। तो क्रिस्टोफर ने 1868 में एज अ टाइपराइटर इसको बनाया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा टाइपराइटर के तौर पर इनको बनाने के बाद 1970s के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जब स्पेशली कीबोर्ड का यूज़ करना ह्यूमंस ने या हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि जो कीबोर्ड था ये 1868 में ही बन चुका था, लेकिन उस टाइम पर टाइपराइटर के फॉर्म में हम लोग इसका यूज़ करते थे और कंप्यूटर्स में 1970s में ये लगना स्टार्ट हुआ। हालांकि उसके पहले भी लगता था, लेकिन पॉपुलर सबसे ज़्यादा हुआ है 1970s में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कीबोर्ड को किसने डेवलप किया, कीबोर्ड कहाँ से आया। तो कीबोर्ड कहीं से आया नहीं, पहले टाइपराइटर को बनाया गया था। टाइपराइटर के नेक्स्ट के कदम पर ही हम लोगों ने कीबोर्ड को भी बनाया। तो क्रिस्टोफर नाम के एक कह सकते हो कि इन्वेंटर थे, उन्होंने टाइपराइटर की खोज की थी 1868 में। अब देखिए कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीज़ें आप जान लीजिए। जैसे कि कीबोर्ड में आमतौर पर 104 कीज़ होती हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ मेनी कीज़ इन अ कीबोर्ड, या कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं, तो भाई 104 बटन होते हैं, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं जैसे ए से लेकर के जेड तक। जैसे यहाँ पर देखिए ए से लेकर के जेड तक, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो चाहे वो स्मॉल लेटर में हो। फिर उसके बाद नंबर आता है 0 to 9, ये सभी हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बन जाते हैं। सेम उसी तरीके से फंक्शन कीज़ होता है जो कि F1 से लेकर के F12 तक होता है। कंट्रोल कीज़ होते हैं जिनको CTRL, ALT या ऑल्ट या अल्टरनेट या फिर ESC बटन कहते हैं या फिर विंडोज़ बटन कहते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे कंट्रोल कीज़ की कैटेगरी में आते हैं। नेविगेशन कीज़ होते हैं। नेविगेशन कीज़ का मतलब यहाँ पर देखिए ये जो एरो कीज़ हैं इनको हम लोग नेविगेशन की बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर स्क्रीन को प्रिंट करने के लिए PRTSC या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए PRTSC बटन का यूज़ किया जाता है। स्क्रीन पर देखिए आपको सब लिखा हुआ दिख जाएगा, वैसे कर्सर से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिलीट की होता है, एस्केप की होता है किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। नंबर कीज़ होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट वाली की के ऊपर लगे होते हैं, और ये पूरा पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोला जाता है। टैब की होता है, टैब की क्या काम करता है, तो ये बेसिकली स्पेस देने का काम करता है। जब आप एक से ज़्यादा स्पेस एक बार में देना चाहते हो या फिर ऑप्शन चेंज करना चाहते हो कुछ जगहों पर, तब भी हम लोग टैब की का यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक की भी होता है। कैप्स लॉक की बेसिकली हम लोग इसको टॉगल की के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो कैप्स लॉक की होता है ये हमारे बटन के स्टेट को चेंज कर देता है। मतलब अगर स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में टाइपिंग स्टार्ट कर देगा, अगर कैपिटल लेटर में करें तो स्मॉल लेटर में टाइपिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कैप्स लॉक की को हम लोग ध्यान दीजिएगा टॉगल की भी बोलते हैं। इसी तरीके से शिफ्ट की भी आता है। शिफ्ट की को हम लोग कॉम्बिनेशन की के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कॉम्बिनेशन की क्या होता है, तो भाई शिफ्ट की हमारा कॉम्बिनेशन की कहलाता है, क्योंकि शिफ्ट की ऐसे बेसिकली कोई काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम लोग किसी भी कैरेक्टर को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग शिफ्ट के साथ जैसे ही प्रेस करेंगे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से कंट्रोल की भी होता है, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि कंट्रोल बटन को डायरेक्ट प्रेस करने पर कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करोगे, तो हमारा कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा। बेसिकली कंप्यूटर के जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं उनका यूज़ करने के लिए हम लोग कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। कुछ लैपटॉप में आपको फंक्शन की देखने को मिल जाएगा। फंक्शन की बेसिकली लैपटॉप्स में ही स्पेशली यूज़ किया जाता है, ऐसे नॉर्मली कीबोर्ड में आपको फंक्शन की देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑल्ट बटन होता है। ऑल्ट बटन भी डायरेक्टली किसी काम का नहीं होता है, इसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ऑल्ट के साथ हम लोग एक्स प्रेस करते हैं, ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं, तो अलग अलग काम इसका होता है। स्पेस बार की के बारे में आपको पता ही है, बड़ा जो बटन होता है उसको हम लोग स्पेस बार की बोलते हैं। ठीक है, एरो की हमने आपको बता ही दिया है। इंड की होता है, पेज अप एंड पेज डाउन होता है, होम की होता है, ये सभी जो है बेसिकली MS वर्ड में काम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक इंसर्ट बटन भी होता है। जो इंसर्ट बटन होता है ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स में।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वैसे स्पेशल कीज़ हमारा जो है ना, एंटर बटन होता है, स्पेस बार होता है, शिफ्ट बटन होता है, डिलीट बटन होता है और बैक स्पेस होता है। इसको हम लोग स्पेशल की कैटेगरी में भी रखते हैं, याद रखिएगा। नेविगेशन की हमने आपको बता ही दिया है, न्यूमेरिक कीपैड हमने आपको समझा दिया है। अच्छा, न्यूमेरिक कीपैड ये जो कीबोर्ड में राइट साइड में बटन्स होते हैं जिसमें 1 2 3 4 लिखा होता है, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स होते हैं, ये स्पेशली जो है न्यूमेरिकल कीज़ कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग न्यूमेरिक कीपैड के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग जो है ना, अलग अलग टाइप के कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, जैसे आप हैं या हम हैं, तो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं क्वर्टी कीबोर्ड को, क्योंकि ये जो क्वर्टी कीबोर्ड होता है बेसिकली ये हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, क्वर्टी कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आप अपने कीबोर्ड का जो फर्स्ट 5 कैरेक्टर है, कीबोर्ड के फर्स्ट 5 कैरेक्टर, या कह सकते हो कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके फर्स्ट रो को देखिए। उस पर आपको सबसे पहले 5 जो कैरेक्टर मिलेंगे ना, वो QWERTY देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप क्वर्टी कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली अमेरिका को फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर में, ये जो क्वर्टी कीबोर्ड है यही मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक एज़ेटी कीबोर्ड होता है, बेसिकली इसका यूज़ फ्रांस में होता है। ठीक है, डेवोरैक कीबोर्ड आता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी लेआउट की बात कर रहे हैं, ये लेआउट है हमारे कीबोर्ड का। ये डेवोरैक कीबोर्ड आता है, ये बेसिकली स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया था। वायरलेस कीबोर्ड आता है जो कि ब्लूटूथ या फिर जो सेंसर्स होते हैं उनकी मदद से कनेक्ट होता है। वर्चुअल कीबोर्ड आता है जो कि टच स्क्रीन में यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल कीबोर्ड होता था जो कि स्विच के साथ आता था, मतलब ये कि पुराने ज़माने के जो कीबोर्ड हुआ करते थे वो हमारे मैकेनिकल कीबोर्ड कहलाते थे। उनके नीचे प्रेस करने पर बटन लगे होते थे। आज के ज़माने में ये बटन वाले कीबोर्ड नहीं आते, पुराने ज़माने में बटन वाले कीबोर्ड आया करते थे। और एक मेम्ब्रेन्स कीबोर्ड होता है, ये थिन फ्लेक्सिबल लेयर होती है, मतलब आप इनको जो है ना घुमा करके फिर या फिर मोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं, या कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल कीबोर्ड जो होता है ना उसको हम लोग मेम्ब्रेन्स कीबोर्ड बोलते हैं। काम कैसे करता है ये समझ लेते हैं अब। तो हर एक की के नीचे जो है ना एक स्विच या सर्किट लगा होता है, और की प्रेस करने पर ये सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे कि कोई भी बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो बटन प्रेस करने पर हमारा प्लस माइनस आपस में टच करता है, तो सेम इसी तरीके से इनके अंदर सर्किट बनी होती है, सर्किट आपस में टच करती है। और जहाँ की भी सर्किट आपस में टच करती हैं तो हमारा जो कीबोर्ड कंट्रोलर होता है उसको आइडिया लग जाता है कि किस जगह पर कौन सा सर्किट आपस में टच हुआ है, और फिर वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है उनको बाइनरी कोड में या फिर आस्की कोड में, जिससे कि हमारा जो सीपीयू होता है वो इंस्ट्रक्शन समझ जाता है। अब बात करते हैं कनेक्शन टाइप की, मतलब हम लोग कीबोर्ड को कंप्यूटर में कनेक्ट कैसे करते हैं। तो कीबोर्ड को कंप्यूटर में कनेक्ट करने का लगभग 2 से 3 तरीका है। पहली बात तो आप जो है यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ये पुराना तरीका है। यूएसबी से पहले एक पोर्ट आया करता था जिसको हम लोग PS2 पोर्ट बोलते थे, हालांकि आजकल ये वाले पोर्ट नहीं आते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, इसके ऊपर भी एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, कनेक्शन टाइप्स के ऊपर। उसी तरीके से वायरलेस कीबोर्ड आता है। वायरलेस कीबोर्ड क्या काम करता है, जैसे कि आपको जो ब्लूटूथ या RF टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, ये उससे कनेक्ट होता है। या इवन आप कह सकते हो कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, तो ब्लूटूथ वाले भी कई सारे कीबोर्ड आते हैं जो कि डायरेक्टली आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के एक्सेसिबल हो जाते हैं। उनके लिए यूएसबी लगाने तक की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। आप चाहो तो नेट पर सर्च करके ऐसे कीबोर्ड्स के बारे में डिटेल निकाल सकते हो। कितने कीज होते हैं ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो भाई टाइपिंग में यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट कमांड्स के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, गेमिंग और कंट्रोल पर्पज से भी इनका यूज़ करते हैं। समरी में इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो ये कैसा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। इन्वेंटर कौन है, तो क्रिस्टोफर इनके इन्वेंटर हैं। कब इन्वेंट किया गया था, 1868 में एज अ टाइपराइटर इनको इन्वेंट किया गया था। मॉडर्न कीबोर्ड यूज़ कब से स्टार्ट किया गया था, 1970s, और उसके बाद हम लोग अभी तक इसका यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली 104 कीज़ पाए जाते हैं। क्वर्टी कीबोर्ड हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाया स्विच सर्किट इसके अंदर काम होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इन वर्ड को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन कैसा होता है, तो वायर्ड या वायरलेस इनका कनेक्शन पाया जाता है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट देने का काम करते हैं। और इसका दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्ट, या कह सकते हो कि बेसिक इनपुट डिवाइस है, या हर कंप्यूटर में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, वो है आपका माउस। तो कीबोर्ड और माउस ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बिना इनके कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो माउस के बारे में जान लेते हैं। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब ये जो स्क्रीन पर आपको एरो दिखाई देता है, इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली इनको कर्सर बोला जाता है। तो कर्सर कंट्रोल वाली डिवाइस भी इनको बोला जाता है, या फिर स्क्रीन के पॉइंटर या फिर स्क्रीन के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है? तो यूज़र इससे जो है बेसिकली स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी डायग्राम डिज़ाइन है, कोई भी फ़ोटो है, ठीक है, इसका यूज़ करके ड्रैग या ड्रॉप कर सकता है, उनको क्लिक कर सकता है, उनको सेलेक्ट कर सकता है। फंक्शन की बात की जाए तो स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कराना इनका फंक्शन होता है, आइटम को सेलेक्ट करना, फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना, शॉर्टकट मेन्यू खोलना, जैसे कि राइट क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं, और स्क्रॉल व्हील से पेज को अप एंड डाउन करना। जैसे ये देखिए स्क्रॉल व्हील का यूज़ कर रहे हैं तो पेजेस हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेंटर के बारे में। देखो माउस को भी इन्वेंट किया गया था, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ें ऑटोमेटिक तो कहीं से आई नहीं है, सभी को इन्वेंट किया गया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। तो इनको इन्वेंट किया है डगलस एंगलबर्ट ने 1964 में। ये देखो क्वेश्चन आता है कि माउस को किसने डेवलप किया है, कीबोर्ड को कब डेवलप किया गया था, किसने डेवलप किया था, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी 2 साल पहले जब ARO का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी पूछा गया था कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ माउस। जाकर के चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा वो सैम्पल पेपर नहीं, वो एग्ज़ाम का पेपर मिल जाएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं पेपर दे करके आया था तो मुझे पता है, ठीक है। कहाँ पर रिसर्च इसका कंप्लीट हुआ था? तो स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको डेवलप किया गया था। माउस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये आपको पता ही होगा। इसमें लेफ़्ट बटन होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लेफ़्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, स्क्रॉल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखिए DPI चेंज करने वाला एक बटन होता है, और स्क्रॉल बटन के नीचे भी एक बटन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के 3 बटन पाए जाते हैं, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल का बटन। और कुछ माउस आजकल जो है ना ऑप्टिकल माउस, जैसे कि अभी के जो माउस आते हैं ये हमारे ऑप्टिकल माउस कहलाते हैं, क्योंकि इनके नीचे से लाइट निकलती है, और ये जो लाइट निकलती है ये हमारे बेसिकली सेंसर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे हम लोग माउस को मूव करते हैं, इनके अंदर की जो लाइट होती है वो हमारी सेंस होने लगती है, और सेंस होने के बाद ये हमारी स्क्रीन पर उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेती है या कैद कर लेती है, ठीक है। इसको कनेक्ट कराने के लिए हम लोग केबल या वायरलेस रिसीवर का भी यूज़ करते हैं। आजकल वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप के भी जो है माउस आ चुके हैं, जैसे ब्लूटूथ वाला माउस आ गया है, और USB के थ्रू हम लोग वायरलेस माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, केबल वाला भी माउस आता है। तो अलग अलग टाइप के माउस जो है इस टाइम पर अवेलेबल है, ठीक है। ये काम कैसे करता है? तो माउस मूवमेंट को डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल या मैकेनिकल सेंसर के थ्रू। ये सिग्नल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जो माउस से सिग्नल लेता है CPU, उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और डेटा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाता है, जिससे कंप्यूटर मूव होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि कर्सर जिसको बोलते हैं, कर्सर मूव होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ माउस की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल माउस आता था। पहले के जो माउस हुआ करते थे बेसिकली उनके अंदर बॉल आया करते थे, बॉल को मूव कराना पड़ता था। तो पहले के माउस के लिए हमें माउस पैड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फ्रिक्शन होता था बॉल के अंदर, और बॉल के अंदर जो फ्रिक्शन होता था तब जा कर के हमारा माउस मूव करता था। अच्छा, इसके बारे में अगर आपको जानना होगा डिटेल में तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, या कोई भी चीज़ें अगर आपको पूछनी है तो उनको भी आप कमेंट में बताइएगा, हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे मैकेनिकल माउस या पुराने ज़माने के माउस हुआ करते थे जिनके नीचे बॉल लगी होती थी, लेकिन वो एकदम प्रिसाइज एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, मतलब 100% सही रिजल्ट नहीं देते थे, डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम होती थी। तो लोगों ने चेंज किया और ऑप्टिकल माउस मार्केट में लेकर के आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल माउस 1999 में डेवलप किया गया था, जिसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो वो माउस जिसके नीचे आप लाइट जलते हुए देखते हो, उस माउस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ऑप्टिकल माउस वॉज डेवलप्ड बाई, और उसके बाद ऑप्शन आपको
पूछ लिया जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने उसको डेवलप किया है, मतलब कि बिल गेट्स की कंपनी ने। और कब डेवलप किया था? 1999 में। वायरलेस माउस के बाद ऑप्टिकल माउस के बाद वायरलेस माउस आते हैं। वायरलेस माउस हमने आपको बता दिया है, ब्लूटूथ या आरएफ सिग्नल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ट्रैक बॉल वाले भी माउस आते हैं, जो कि ये फिक्स डिवाइस होते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ बॉल को हम लोग मूव कर सकते हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल में आगे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। और लेज़र माउस भी होता है, जो कि हाई प्रिसीजन लेज़र लाइट का यूज़ करता है और एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। मतलब बाल बराबर भी इसमें जो है ना प्रॉब्लम या गलती होने की संभावना नहीं होती है। टच माउस भी आते हैं, जो कि टच सेंसिटिव इंटरफेस से कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे अलग अलग माउस मार्केट में अवेलेबल हैं, आपके सामने देखिए रखा हुआ है। ट्रैक बॉल माउस भी है, इसमें मैकेनिकल माउस भी है, ऑप्टिकल माउस भी है, वायरलेस माउस भी है, लेज़र माउस भी है, ठीक है, गेमिंग माउस भी है। ठीक, और ये देखिए एर्गोनॉमिक वाला माउस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अलग अलग टाइप के माउस हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन टाइप हमने आपको बता ही दिया है कि जो भी माउस होते हैं वो भी आपके यूएसबी के थ्रू कनेक्ट होते हैं या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जिससे कि इनको चलाना आसान हो जाता है। बस ये है कि अगर आप वायर्ड का यूज़ करते हो तो उसमें आपको बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी, बस ले करके आओ। अच्छा, वायर वाला जो माउस होता है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, 100-150 रुपये में आपको बढ़िया क्वालिटी का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वायरलेस माउस की बात करो, 200-250-300 रुपये के आते हैं, लेकिन इसमें आपको अलग से खर्च करना होता है। तो लगभग इसकी जो बैटरी होती है कुछ समय बाद डाउन हो जाती है, ठीक से प्रॉपर काम नहीं करती है, तो आपको उनकी बैटरी का ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। बाद बाकी ये माउस भी अच्छे होते हैं, दूर से आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल इसमें कर सकते हैं। जो वायर्ड माउस होते हैं भाई, उनका एक लिमिट होता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, इससे ज़्यादा लंबे वायर इनके नहीं आते हैं। लेकिन वायरलेस माउस लगभग 10 मीटर तक काम करता है, और आजकल तो कुछ माउस ऐसे भी हैं जो कि लगभग 20 मीटर तक के रेंज को भी कवर करते हैं। तो वो आप परचेस करने से पहले जो है ना एक बार चेक कर सकते हैं कि कितना इसका रेंज है और कितना ये कवर कर रहा है। एडवांटेज क्या क्या होता है इसका? तो माउस का यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि हम लोग फास्ट नेविगेशन कर सकते हैं, किसी भी आइकन को, किसी भी ऑप्शन को, किसी भी इमेज को डायरेक्टली हम लोग सेलेक्ट करके, डबल क्लिक करके उनको एडिट या अपडेट या जो करना चाहें उनके साथ हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग ये चीज़ कीबोर्ड से करेंगे तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ड्राइंग बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए भी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। गेमिंग और ग्राफिक डिज़ाइन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज भी कुछ कुछ है, जैसे फ्लैट सरफेस पर जो सरफेस होते हैं ना, ये वहीं पर सही से काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, डस्ट से जो मैकेनिकल माउस हो जाता था, पहले जो आता था मैकेनिकल माउस, डस्ट से मैकेनिकल माउस जो है ना वो जाम हो जाता था। मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल माउस होता था उनके नीचे बॉल लगी हुई आती थी, तो बॉल जो है ना मूव करना बंद कर देती थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी, डस्ट की वजह से ये जनरेट होती थी। वायरलेस माउस में बैटरी लगती है, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो ये सभी कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि माउस में पाए जाते हैं, लेकिन कॉमन सी बात है, अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, समरी में हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो आपके सामने लिखी हुई है, एक बार इनको समझ लीजिएगा। और इसी के साथ ये हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अभी हमने आपको सिर्फ 2 इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है, अभी और भी हमारे इनपुट डिवाइसेस बाकी हैं। तो इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट ज़रूर से देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो सके और ये कंफर्म हो सके कि कैसे डिवाइसेस काम करते हैं और इनसे क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो इनके एमसीक्यू आपको हमारे ग्रुप में देखने को मिलेगा। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई में लगे रहिए।